ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को। 2 मिनट रुकिए और 2 मिनट के अंदर हम आपको क्लियर करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का मैकेनिज्म को। आइए बस 2 मिनट के अंदर हम आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 वाले पार्ट को एकदम क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। एडल्ट हीमोग्लोबिन जिनके पास में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स पाए जाते हैं, जबकि फीटल हेमोग्लोबिन में यही अल्फा चेन और बीटा चेन के जगह पे 2 गामा चेन्स पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? सिंपल सी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करता है। ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, बताइए CO2, O2 और CO के कंपैरिजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 के कंपैरिजन में क्या रेशियो होता है। देखो यहाँ पे एक भी अगर CO रहा और यहाँ पे 200 ऑक्सीजन रहा तो भी इसको, तो ये रेशियो होता है 120/200 के टर्म में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, O2 एंड CO के बारे में। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, तो सिंपल सा एक बार देखते हैं। पहले ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंपल सी बात है, 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में और रिमेनिंग 97% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझने की वाली बात है, CO2 की अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3 तरह से होता है। सबसे पहले 7% डिजॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, 23% डायरेक्टली आरबीसी कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। किसके फॉर्म में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। जबकि रिमेनिंग 70% यानी मोस्ट ऑफ द ये जो आपके CO2 है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किस फॉर्म में? तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब इसी को हम लोग समझते हैं, जैसे ये रहा हमारा टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। अब इस केस में 7% क्या हुआ था? प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गई। 23% को डायरेक्टली आरबीसी आएगी, उठा करके लेकर के चली जाएगी। जो 70% है ये होते हैं हमारे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और इसी का डिटेल वीडियो आइए यहाँ से हम समझते हैं। जैसे ये है हमारा टिश्यू लेवल, जिस जगह पे हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से समझिए हो क्या रहा है, ये जो हमारी CO2 है ये सबसे पहले 70% CO2 एंटर करती है हमारी आरबीसीज में। वहाँ पे CO2 वाटर से कंबाइन कर जाएगी और बना लेती है H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये काफ़ी अनस्टेबल होती है, रूम टेम्परेचर के बियॉन्ड ये नहीं रह पाती है स्टेबल, तो ये तुरंत ही टूट जाते हैं HCO3- और H+ यानी बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन्स आयन में। यहाँ से जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस थे ये आरबीसी की मेम्ब्रेन्स को पार करके बाहर आ जाते हैं। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं और इस चीज़ को नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। डायरेक्ट सवाल आता है और इसी को नाम दिया जाता है हैम्बर्गर इफेक्ट, चूँकि हैम्बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इसको समझाया था। ठीक है, अब यही जो आरबीसी है प्लाज्मा से पहुंचते हुए पहुंच जाएगी फाइनली एल्वियोलर लेवल पे। कहाँ पहुंच जाती है? एल्वियोलाई के लेवल पे। एल्वियोलाई के लेवल पे पहुंचते ही ये जो आपके बाइकार्बोनेट आयंस अभी यहाँ पे मौजूद थे प्लाज्मा में, ये वापस से री एंटर कर जाएंगे आरबीसीज में। आरबीसीज में एंटर करते ही वापस ये प्रोटॉन से जुड़ करके बना लेंगे H2CO3। क्या बना लेंगे? H2CO3। और ये H2CO3 फिर से टूट जाएंगे H2O और CO2 में कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से, और ये जो हमारी CO2 है ये एल्वियोलाई के थ्रू बाहर भेज दिए जाएंगे। यानी सिंपल से एक बात फिर से हम बता रहे हैं, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हुआ, 23% को डायरेक्ट आरबीसी पकड़ी लेकर के चली गई। रिमेनिंग जो 70% थे उनमें क्या हो रहा है, वो आरबीसी में गई, H2O से मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना लिया। कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं कि ये तुरंत ही टूट जाते हैं HCO3- और H+ में। ये HCO3- आरबीसी से बाहर आ रहा है, तो आयनिक इम्बैलेंस ना हो इसीलिए प्लाज्मा से Cl- अंदर चला जा रहा है। इसको क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था, इसलिए हैम्बर्गर इफेक्ट। फिर उसके बाद ये बाइकार्बोनेट आयन तैरता हुआ पहुंच गया एल्वियोलाई के लेवल पे, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा CO2 कम है। तो वहाँ पे यही चीज़ें वापस से हो जा रही है, CO3- अंदर गया तो उसके रिवर्स में क्लोराइड बाहर आ गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। जैसे ही ये वापस H2CO3 में बन गया, फिर ये वापस H2 और CO2 में बन गया और यहाँ से CO2 एक्सहेल्ड आउट कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई थ्योरी में पूछे तो हम थ्योरी में इसको कैसे सम अप कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आइए देखते हैं। थ्योरी में आपको पहला स्टेटमेंट कहा गया है, पहला CO2 70% आरबीसी में एंटर किया और वहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज बना दे, मतलब बना दे रहा है बाइकार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और ये चूंकि हाईली अनस्टेबल है तो यहाँ से ये तोड़ दिए जाएंगे H+ और HCO3- में। HCO3- जिनको हम बाइकार्बोनेट आयन कह रहे हैं,
यहाँ से जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो आरबीसी से बाहर आते हैं और आरबीसी की मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है डोनल्स मेम्ब्रेन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये बाहर आएंगे तो आयनिक इम्बैलेंस ना हो इसके लिए क्लोराइड माइनस यानी Cl माइनस आयंस अंदर आरबीसी की तरफ चले जाएंगे और इसको हैम्बर्गर ने समझाया था, इसलिए हैम्बर्गर इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे ही ये प्लाज्मा पहुंचेगा एल्वियुलर लेवल पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से ये सारी एक्टिविटीज़ होगी और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के जरिए हमारी जो CO2 है वो एक्सहेल आउट कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अभी एक आध दो क्वेश्चंस देखते हैं नीट लेवल पे क्या क्या क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। सबसे पहला सवाल है CO2 इज मेनली कैरीड एज, तो आंसर में हम क्या लगाएंगे, CO2 मुख्यतः किस रूप में कैरी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी CO2 प्लस Hb, दूसरा है O2 प्लस Hb, तीसरे हैं बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में और चौथे हैं एज डिजॉल्व। आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे सवाल में कहा हाउ मच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। जल्दी से मुझे सवाल का जवाब दीजिए, बहुत आसान है, 70%। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन आरबीसीज। कौन सा एंजाइम है, अभी हमने लिखा था एक एंजाइम जिसका नाम था CA बोले तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए छोटे टॉपिक्स में। आप बने रहिए, हम नए नए इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।